नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, शाम के 8 बज चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, डेली शाम को 8 बजे रेलवे के लिए स्पेशल मॉडल पेपर हम डिस्कस करते हैं। सो आज की क्लास में हम जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाए उनको भी ध्यान से सुनिए, बिकॉज परीक्षा में उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के प्रश्न रेलवे की परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको बताना है मेकेदातु परियोजना जो है ये किस नदी पर है। रिवर का नाम बताइएगा। अब देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं किस राज्य में है, किस स्टेट में है मेकेदातु परियोजना। तो आप लोग याद रखिएगा कर्नाटका में। कहाँ पर है? कर्नाटका में। और प्रश्न में क्या पूछा गया? रिवर किस नदी पर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा कावेरी। बी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था। सभी इसका आंसर करिएगा। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वाला आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। ये वाली डेली क्लास होती है, लाइव सेशन है ये, शाम को 8 बजे। सभी डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। बहुत अच्छे। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय आपको बताना है क्या था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा कृषि। बी करेक्ट आंसर होगा। ये रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। आपको बताना है महाभारत के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, महाभारत के लेखक कौन है, ये पूछा जाता है परीक्षा में प्रश्न। इसी प्रकार से आपसे पूछ सकते हैं महाभारत के लेखक कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा पतंजलि। और प्रश्न में पूछा गया पतंजलि किसके समकालीन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, पुष्यमित्र शुंग के, या फिर चंद्रगुप्त प्रथम के। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पुष्यमित्र शुंग। सी करेक्ट आंसर होगा। यस, जो पतंजलि हैं ये पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। सी करेक्ट आंसर होगा। बाकी एक प्रश्न और आप लोग याद रखिएगा, आपसे पूछ सकते हैं शुंग वंश की स्थापना किसने की थी। तो आप लोग याद रखिएगा पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी याद रखिएगा, ये पूछा जाता है परीक्षा में। मौर्य वंश के पश्चात मगध पर शासन किया था शुंग वंश ने। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। आपको बताना है विश्व में सबसे अधिक आयरन का उत्पादन किस देश में होता है। सबसे बड़ा उत्पादक देश बताना है लौह का विश्व में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑस्ट्रेलिया में। डी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। विश्व में सबसे अधिक आयरन का उत्पादन जो है ये ऑस्ट्रेलिया में होता है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। आपको बताना है न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है। जो न्यूयॉर्क है आप लोग याद रखिएगा यूएसए का एक शहर है, यूएसए का एक नगर है। अभी आपको बताना है किस नदी के तट पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हडसन नदी पर। ए करेक्ट आंसर होगा। न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिएगा। एंशिएंट हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन आपको बताना है सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है, तो सभी इसका आंसर करिएगा। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है धमेक स्तूप कहाँ पर है, तो ये सारनाथ में है। अभी आपको बताना है इसका जो निर्माण है किस काल में हुआ था, मौर्य, कुषाण, शुंग या फिर गुप्त। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मौर्य काल में। ए करेक्ट आंसर होगा। किसने करवाया था निर्माण, शासक का नाम भी पूछ सकते हैं आपसे परीक्षा में। तब आप लोग याद रखिएगा अशोक ने। किसने? अशोक ने निर्माण करवाया था। और अशोक जो है ये मौर्य वंश से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कुषाण करेक्ट आंसर नहीं होगा, ए करेक्ट आंसर। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। आपको बताना है इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है। पहाड़, समुद्र, सड़क या फिर वन। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सब इसका आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा। मानव निर्मित आपको पर्यावरण बताना है। यस राम कुमारी। सभी जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रोड। मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं, मानव द्वारा बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। ये भी
मॉडर्न हिस्ट्री संबंधित प्रश्न है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित। अब प्रश्न में पूछा गया है 1907 में, कब? 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था आईएनसी का, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राज बिहारी घोष, ए करेक्ट आंसर होगा। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, अध्यक्षता की थी डॉक्टर राज बिहारी घोष ने। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। आपको बताना है अन्नपूर्णा चोटी कहां पर है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्या पूछा गया, जो अन्नपूर्णा चोटी है ये कहां पर है? डी करेक्ट आंसर होगा, नेपाल में। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है, आप लोग जानते भी होंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अन्नपूर्णा चोटी नेपाल में स्थित है। गुड इवनिंग। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। आपको बताना है खिटनी माइन किसके लिए प्रसिद्ध है? ये भी प्रश्न रेलवे की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, प्रीवियस क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कॉपर। सी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। खेतड़ी खान जो है कॉपर के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अब देखिएगा इससे संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है, जो खेतड़ी माइन है कॉपर की, ये किस राज्य में है? स्टेट का नाम आपसे पूछ सकते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा ये राजस्थान में है। कहां पर है? राजस्थान में। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। आपको बताना है फुटबॉल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? फुटबॉल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या, फुटबॉल जो है फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है, फुटबॉल फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है, ये पूछा जाता है प्रश्न। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 11। यस, सी करेक्ट आंसर। आप लोग याद रखिएगा फुटबॉल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 11, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा फील्ड हॉकी की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 11 और क्रिकेट की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, पूछे जाते हैं प्रश्न। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। आपको बताना है धान के खेत में निम्न में से कौन सी गैस निकलती है? तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? धान के खेत में आपको बताना है इनमें से कौन सी गैस निकलती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मिथेन। बी करेक्ट आंसर होगा। मिथेन गैस जो है ये दलदली इलाकों में पाई जाती है, तो ये धान के खेत से निकलती है, बी करेक्ट आंसर होगा। अगर केमिकल फार्मूला पूछ लें आपसे मिथेन गैस का, तो आप लोग याद रखिएगा CH4 होता है। क्या होता है? CH4 केमिकल फार्मूला होता है मिथेन गैस का। और जो मिथेन गैस है इसको मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। अन्य नाम पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा मार्स गैस भी बोलते हैं। नंबर 13 के लिए, दिल्ली में स्थित लोटस टेम्पल, लोटस टेम्पल पूछा जाता है कहां पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। किस संबंधित है? आपको बताना है किस रिलीजन से रिलेटेड है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। यहूदी, पारसी, वाही या इनमें से कोई नहीं, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए। यस सीमा। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वाही। यस, वाही धर्म से संबंधित है दिल्ली में जो लोटस टेम्पल है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। आपको बताना है प्राचीन भारत में इनमें से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? प्रश्न को समझिएगा। तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा, कौशाम्बी, इनमें से आपको बताना है प्राचीन भारत में कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बड़ी होगा, कौशाम्बी। विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। बाकी आप लोग याद रखिएगा तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा, ये सभी विद्या अध्ययन के केंद्र थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। कालाजार बुखार जो है किससे फैलता है? तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रेतीली मक्खी के काटने से। यस, सी करेक्ट आंसर है। कालाजार बुखार जो है रेतीली मक्खी के काटने से होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। आपको बताना है विक्टोरिया जलप्रपात जो है किस नदी पर है, किस नदी से संबंधित है?
तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जाम्बेजी नदी। डी करेक्ट आंसर होगा। ये एसएससी की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के। आपको बताना है हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एक पुस्तक है जिसका नाम है मिताक्षरा, किसके द्वारा लिखी गई है, लेखक आपको बताने हैं। अब ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। यस योगेश। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, विज्ञानेश्वर। सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, जो मिताक्षरा पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है, विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 17 का। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? क्रिस्कोग्राफ का जो इन्वेंशन है किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। नहीं अंजलि। अब इसका आंसर करिएगा। अगर पूछ लें परीक्षा में, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, परीक्षा में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रिस्कोग्राफ किससे संबंधित है, ये क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा, इससे पौधे की वृद्धि मापी जाती है। क्रिस्कोग्राफ से क्या किया जाता है? पौधे की वृद्धि मापी जाती है। आविष्कारक आपसे पूछे गए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा, जगदीश चंद्र बसु। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। यस योगेश। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। प्रार्थना समाज के संस्थापक बताइए कौन है? ये बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आत्माराम पांडुरंग। सी करेक्ट आंसर होगा। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। आपको बताना है एसबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। एसबीआई का आपको हेडक्वार्टर बताना है, मुख्यालय कहाँ पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मुंबई। मुंबई जो है महाराष्ट्र की राजधानी, आप लोग जानते भी होंगे, भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है मुंबई को। मुंबई में एसबीआई का मुख्यालय। इसके साथ ही याद रखिएगा आरबीआई का हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है। आरबीआई का जो मुख्यालय है ये भी मुंबई में स्थित है। इसके साथ ही आप लोग याद रखिए, भारत में जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं बीसीसीआई का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? मुंबई में स्थित है। मुंबई को 7 टापुओं के शहर के नाम से भी जाना जाता है। यस अंजलि। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। प्रश्न को समझिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। प्रश्न क्या है? स्वतंत्रता के समय, जब भारत स्वतंत्र हुआ था, कब हुआ था? 1947 में। 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 75% जनसंख्या जो है ये किस पर निर्भर थी? कृषि, सेवा, विनिर्माण या फिर खनन? तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये जो स्पेस है बताइए यहाँ पर क्या भरा जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कृषि पर। यस, ए करेक्ट आंसर होगा। स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 75% जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर थी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, कृषि करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये वाली जो क्लास है डेली शाम को 8 बजे होती है। टाइम को याद रखिएगा, सभी लोग लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिए। रेलवे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसको भी फॉर्म अप्लाई करना है आप लोग कर दीजिएगा। ये वाली क्लास होती है डेली शाम को 8 बजे। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। पाल वंश की आपको राजधानी बतानी है। पाल वंश की अगर पूछा जाए स्थापना किसने की थी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग याद रखिएगा गोपाल ने। किसने? गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। अभी आपको राजधानी बतानी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मुंगेर। क्या? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आप लोग याद रखिए, पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिएगा। मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार जो है
किसके द्वारा दिया जाता है, ये आपको बताना है। सभी पोस्ट में ITI नहीं मांगी गई है, कुछ ऐसी पोस्ट भी है जिसमें 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आपको बताना है मोती देवी साहित्य पुरस्कार जो है किसके द्वारा दिया जाता है। अगर पूछा जाए किससे संबंधित है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, तब आप लोग याद रखिएगा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 का सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आपको बताना है लिटमस किसमें से निकलता है, तो सब इसका आंसर करिए, बताइए करेक्ट आंसर। सी करेक्ट आंसर होगा लाइकेन, या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए पॉलिटी से संबंधित प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। विधि के समक्ष समता लिया गया है, कहां से लिया गया है, इंग्लैंड के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, या फिर जापान के संविधान से। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, इंग्लैंड के संविधान से। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आप लोग याद रखिए विधि के समक्ष समता जो है इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए वैनगंगा और पैनगंगा जो है किसकी सहायक नदी है, सब इस क्वेश्चन नंबर 27 है, ये ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गोदावरी। ए करेक्ट आंसर होगा, गोदावरी की सहायक नदियां हैं पैनगंगा और वैनगंगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है। मृत सागर जो है किन दो देशों के मध्य स्थित है, उन देशों के नाम आपको बताने हैं जिनके मध्य में मृत सागर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जॉर्डन और इसराइल। यह तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। मृत सागर जो है जॉर्डन और इसराइल के मध्य स्थित है, बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 29 है, 29 है प्रश्न नंबर। प्रश्न इस प्रकार से है भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार इनमें से कौन सा है, अशोक चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र, या फिर ऑप्शन नंबर डी है वीर चक्र। तो बी करेक्ट आंसर होगा परमवीर चक्र। यस, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है, बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आपको बताना है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र इनमें से कहां पर स्थित है, बंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तिरुवनंतपुरम। यस, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, और तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 के लिए आपको बताना है इनमें से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा से संबंधित नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। इसमें से बताइएगा कौन सा फोक डांस मुख्यतः हरियाणा से संबंधित नहीं है। तो सब इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा, जल्दबाजी में आंसर आपको नहीं लेना है। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जवारा। सी करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। जवारा जो है मुख्यतः मध्य प्रदेश से संबंधित है। कहाँ का लोक नृत्य है, जवारा मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। झूमर आप लोग याद रखिएगा हरियाणा का लोक नृत्य है, राजस्थान का घूमर है। घूमर जो है पूछा जाए मुख्यतः कहाँ से संबंधित है, तो आप लोग याद रखिएगा राजस्थान से संबंधित है, ये अलग अलग है। झूमर हरियाणा से संबंधित है और जो घूमर है राजस्थान से संबंधित है। बाकी आप लोग याद रखिएगा धमाल भी हरियाणा से संबंधित है, खोरिया भी हरियाणा से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आंसर करिएगा शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, भारत में पूछा गया है। क्या पूछा गया है, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाते हैं। इसका राइट आंसर होगा 5 सितंबर। सी करेक्ट आंसर होगा, 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछ लें अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा 5 अक्टूबर को। कब, प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को
अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं और जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है भारत में मनाया जाता है, ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु आपको बताने हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा सीआर दास। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। सीआर दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे, बी करेक्ट आंसर होगा। इनकी एक पुस्तक पूछी गई थी परीक्षा में, इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपको याद रखिएगा सी आर दास ने इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक को लिखा है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। आपको बताना है भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी प्रचलन किसने किया था इसका। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में इस प्रकार से भी प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं कठिन करके कि गज ए सिकंदरी क्या था। तो आप लोग याद रखिएगा ये एक भूमि मापने का पैमाना है। इसका जो प्रचलन है किसने किया था, शुरुआत किसने की थी, तो आप लोग याद रखिएगा सिकंदर लोदी ने। ए करेक्ट आंसर होगा। सिकंदर लोदी लोदी वंश का एक शासक था, इसने आगरा शहर की स्थापना भी की थी। उत्तर प्रदेश का शहर आगरा स्थापना पूछी जाती है, संस्थापक कौन था, तो आप लोग याद रखिएगा सिकंदर लोदी। ए करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। क्वेश्चन नंबर 35 के लिए आंसर करिए। त्रिपुरा में जो खर्ची पूजा है इसमें कितने देवताओं की पूजा की जाती है। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा मुख्यतः कहाँ संबंधित है खर्ची पूजा, त्रिपुरा से संबंधित है। कितने देवताओं की पूजा की जाती है, 14, बी करेक्ट आंसर होगा। 14 देवताओं की पूजा की जाती है, 20 का राइट आंसर है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। आपको बताना है सूरदास किसके समकालीन थे, बाबर, अकबर, जहांगीर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा अकबर, बी करेक्ट आंसर होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे। अकबर एक मुगल शासक था। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। आपको बताना है फास्पीन क्या है। फास्पीन एक गैस है, कई बार मैंने आपको बताया भी है, केमिकल फॉर्मूला पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा PH3 फास्पीन का रासायनिक सूत्र है, केमिकल फॉर्मूला है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। इनमें से किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, तो सभी जल्दी से बताइएगा। आपको बताना है इनमें से कौन सी धातु आसानी से चाकू से काटी जा सकती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सोडियम। यस, ए करेक्ट आंसर है। सोडियम को Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है सोडियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा Na से रिप्रेजेंट करते हैं। सोडियम एक धातु है और इसे आसानी से चाकू से काट सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बाकी आप लोग याद रखिएगा कॉपर, तांबा पूछा जाता है मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था, तो आप लोग याद रखिएगा मनुष्य ने सबसे पहले कॉपर तांबे का प्रयोग किया था, तांबे धातु का प्रयोग किया था। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। प्रश्न इस प्रकार से है, पल्लव वंश की राजधानी आपको बतानी है क्या थी। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पल्लव वंश की राजधानी अगर पूछ लें पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी, तो आप लोग याद रखिएगा सिंह विष्णु ने। किसने, सिंह विष्णु ने पल्लव वंश की स्थापना की थी। राजधानी पूछी गई है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कांचीपुरम। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा। हिब्रू क्या है, आपको बताना है हिब्रू क्या है। देश, भाषा, जाति या फिर राज्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, भाषा। हिब्रू एक लैंग्वेज है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। आपको बताना है ये युग्म आपको दिए गए हैं, प्रश्न को समझिएगा। इनमें से कौन सा युग्म सही युग्म है। एक तरफ आपको दी गई है सहायक नदियां और दूसरी तरफ आपको दी गई है मुख्य नदियां, तो बताइए इनमें से कौन सा युग्म सही है। सब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। सी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल 3 सही है। कैसे सही है, चंबल ये यमुना की सहायक नदी है, नर्मदा की सहायक नदी नहीं है। चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है, नर्मदा की सहायक नदी नहीं है। बाकी सोन जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है, ये गंगा की सहायक नदी है। तो सिर्फ 3 सही है, मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसका राइट आंसर क्या होगा,
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जैसे आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। यस। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। आपको बताना है श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। नेशनल स्पोर्ट आपको बताना है श्रीलंका का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वॉलीबॉल। कई बार मैंने आपको बताया भी, इसका राइट आंसर ए करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। क्वेश्चन नंबर 43 के लिए आंसर करिएगा, पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित हैं। पुलेला गोपीचंद आपको बताना है किस खेल से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बैडमिंटन। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। और ये भारत के हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। आपको बताना है पनामा नहर जो है निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था। सभी जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 1914 में। 1914 में आप लोग याद रखिएगा, पनामा नहर का निर्माण पूरा हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। आपको बताना है भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। तो सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा मिश्रित। बी करेक्ट आंसर होगा। भारत की जो अर्थव्यवस्था है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। क्वेश्चन नंबर 46 के लिए आंसर करिएगा। साइंस से संबंधित क्वेश्चन है, फिजिक्स से संबंधित प्रश्न है। प्रतिरोध का मात्रक बताइए क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा ओम। यस, सी करेक्ट आंसर है। प्रतिरोध का जो मात्रक है ओम होता है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। आपको बताना है सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। आविष्कारक बताइएगा सौर प्रणाली के कौन है। सी करेक्ट आंसर होगा कॉपरनिकस। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 47 का। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। आपको बताना है फिजुआमा ज्वालामुखी किस देश में है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइएगा जो फिजुआमा ज्वालामुखी है इनमें से किस देश में है। तंजानिया, ईरान, जापान या फिर म्यांमार। सी करेक्ट आंसर होगा जापान में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। आपको बताना है यूएसए का राष्ट्रीय खेल बताइए क्या है। यूएसए जो है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है, आप लोग जानते भी होंगे। राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, कई बार मैंने आपको बताया भी है। और प्रेसिडेंट पूछे जाए तो आप लोग याद रखिएगा, अभी नए प्रेसिडेंट बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा बेसबॉल। सी करेक्ट आंसर होगा। यूएसए का जो राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बाकी आप लोग याद रखिएगा, फुटबॉल अभी मैंने आपको बताया था फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है। क्रिकेट जो है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 50 का आज का लास्ट क्वेश्चन है। एएलयू का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है। सी करेक्ट आंसर होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने मॉडल पेपर डिस्कस किया जिसमें जीके के 50 क्वेश्चन थे। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वाला आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। ये वाली डेली क्लास होती है शाम को 8 बजे। आप लोग टाइम को याद रखिएगा, टाइम से सेशन को ज्वाइन कीजिए। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर